Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering part number 18 most important question for class 10th। देखो इससे पहले हम लोगों ने 107 से पहले 106 तक पार्ट नंबर 17 में कवर कर लिए हैं। होपफुली सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आए हैं तो मुझे बता देना जो जो कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 107 से शुरू करते हैं। पॉइंट ए एंड बी 70 किलोमीटर अपार्ट मतलब दूर, एक हाईवे है वो 70 किलोमीटर दूर है और कार स्टार्ट होती है ए से और बी से सेम टाइम पे। अगर वो ट्रेवल करते हैं सेम डायरेक्शन में तो वो 7 आवर्स में मीट कर जाते हैं। सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो 7 आवर्स में मीट कर जाएंगे। और अगर वो टूवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के करीब ट्रेवल करेंगे तो इतने में, जैसे कि देखो मैं बताती हूँ, अगर वो ट्रेवल करते हैं एक दूसरे के टूवर्ड्स नहीं, सेम टाइम पे कार स्टार्ट हुई, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन मतलब ये इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गए सेम डायरेक्शन, देख रहे हो, इसकी डायरेक्शन देखो इसकी डायरेक्शन देखो, सेम हो गई। और अगर वो एक दूसरे के अपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं तो वो इस तरीके से ट्रेवल करेंगे। दोनों का मतलब समझ लो, कार स्टार्ट हो रही है, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन मतलब ये वाला है तो दूरी बढ़ती जाएगी। यहाँ से अगर उसने 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, यहाँ से 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया तो टोटल कितना ट्रेवल कर लिया, 2 किलोमीटर, ठीक है जी। तो यहाँ से x - 7 डिस्टेंस कितना 70 किलोमीटर और टाइम कितना है 1 आवर नहीं 7 आवर्स, ये लिखा 7। तो ये कैंसिल आउट होके कितने हो जाएंगे 10। और दूसरी कंडीशन में दे रखा है अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेवल करते हैं तो वो कितने आवर्स में एक दूसरे के मतलब एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, ये यहाँ से मूव कर रहा है ये यहाँ से मूव कर रहा है तो वो कितने में मिल जाएंगे 70 आएगा इसका। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड दैट्स इट। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रखा है इसके अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि देखो सिंबल क्या है डिफरेंट, तो हम क्या करना है, हमें ऐड, ये कैंसिल आउट, x टू x किसके बराबर 10 और 70 ये हो गया 80। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/2, कैंसिल आउट कर दो 40। पुट वैल्यू ऑफ x, कितनी वैल्यू है 40, किस इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो। अब फर्स्ट कौन सी सेकंड कौन सी, ये हो गई आपकी फर्स्ट, ये हो गई आपकी सेकंड। तो फर्स्ट में रखोगे x - y की वैल्यू कितनी रख रहे हो 10, तो x की वैल्यू कितनी 40 माइनस y = 10, तो माइनस y = 10 और ये प्लस का 40 उधर जाके माइनस का 40, तो माइनस y की वैल्यू कितनी माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 30, x की वैल्यू कितनी हो गई 30। अब एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन में बोला था। क्वेश्चन में बोला था x की वैल्यू कितनी आई 40, y की वैल्यू आई 30। क्वेश्चन में बोला था बताओ इनकी स्पीड्स कितनी होगी, तो x की कितनी आ गई 40 और y की कितनी आ गई 30। ये इनकी स्पीड्स है। स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में। हमेशा स्पीड को मेजर इसी यूनिट से किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 से ट्राइंगल, ये देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब देखो 1 मार्कर क्वेश्चन इस टाइप से हो गए, ये 4 मार्क का क्वेश्चन अराउंड है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है C पे, तो C आ गया यहाँ पे, ये हो गया 90 डिग्री का। अब इन्होंने बोल रखा है एंगल A 60 डिग्री है, इसको डाल दो 60 डिग्री, इसको नाम दे दो A, तो ये बचा क्या हो गया B। फाइंड द लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है किसकी BC की, एक तो ये फाइंड करनी है और एक AC फाइंड करना है। अब इसके अंदर बोल क्या क्या रहा है, बोल रखा है ABC और ये आपको दे रखा है AB की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। चलो इतना ही चीज बोल रखी है, इसको कर लेते हैं इरेज और अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को पता है ये 60 डिग्री है, इसको मान लेती हूँ मैं इन ट्राइंगल, लिख लो ABC। इस ट्राइंगल के अंदर पहले बात करते हैं BC,
BC अपॉन में AB। इसको क्या कहते हैं? इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, हाइट कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। ये तीनों अपनी कॉपी में नोट करो। इस वाली साइड को हाइट भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ये हो गया हमारा बेस और ये हो गई हमारी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड। चलो अब यहाँ पे जो वैल्यू बोल रखी है BC, BC का मतलब परपेंडिकुलर, ये किसके बराबर होगी? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। आप लोगों को फॉर्मूला पता है किसके बराबर होती है? साइन थीटा के। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? साइन 60 डिग्री के। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। BC की वैल्यू कितनी है? नहीं पता। AB की वैल्यू कितनी है? 30। और ये वैल्यू आ गई √3/2। ये टिप्स पे याद कर लो सारे रूट्स की वैल्यूज। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 उधर चला गया, √3 और 2 यहीं रहा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में वैल्यू BC की फाइंड करनी है। तो कैंसिल आउट करके इसकी वैल्यू आ गई 15। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 15 √3। नाउ आगे जो क्वेश्चन में बोला है वो AC की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। अब आपकी मर्जी, देखो मैंने आपका एक काम कर दिया, ये आ गई 15 √3। अब आपकी मर्जी, आप पाइथागोरस भी लगा के ये वाली साइड फाइंड कर सकते हो, या ये बेस है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर लगा के भी, परपेंडिकुलर बेस लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, बेस हाइपोटेनस लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो। वेरियस मेथड्स हैं। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। देखो इसके अंदर बोल रखा था क्या? एक तो मुझे किसकी वैल्यू पता है? BC की वैल्यू पता है, और मुझे फाइंड क्या करना है? AC की वैल्यू। किसके बराबर है मुझे? ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है tan थीटा के बराबर। BC की वैल्यू 15 √3, AC की वैल्यू मुझे नहीं पता, कैलकुलेट करनी है। tan थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। तो अब इसको जब सॉल्व करूंगी 15 √3 अपॉन AC, तो ये वैल्यू आ जाएगी tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया तो AC की वैल्यू आ गई 15 √3/√3। अब पूछो ये √3 कैसे यहाँ आ गया? अगर यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे देखो, √3 को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? AC से, और 15 √3 हो गया अकेला। तो ये √3 यहाँ था, ये चला गया डिवाइड में, इसलिए ये आ गया। √3 से √3 कैंसिल आउट, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। दो ही वैल्यू फाइंड करनी थी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, समझाने में इतना टाइम लगा है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना जल्दी जल्दी और विद एक्यूरेसी, तो गलत नहीं होगा और जल्दी भी हो जाएगा। अब करते क्वेश्चन नंबर 109। इसके लिए मैं x, और ये xi है और ये fi है। देखो मैं लिख देती हूँ 76, 79, 82, 85, 88, और fi जो मुझे वैल्यू दे रखी है वो है 10, 36, 84, 54 और 16। अब आ जाते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। देखो इस क्वेश्चन में लिखा था शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना है, शॉर्टकट मेथड से। अब बात आती है कि कितने मेथड होते हैं और मीन क्या होता है। मीन के अंदर एक दिन मैं डिस्कस करूंगी सीरीज के बारे में, अभी हम मीन के बारे में डिस्कस करते हैं। मीन जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत सारे मेथड से होता है। सबसे पहले होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। एक होता है ज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है जी। और एक और होता है दैट इज स्टेप डेविएशन। सिलेबस में नहीं है लेकिन देख लो, एटलीस्ट फॉर्मूला देख लो। स्टेप डेविएशन कहता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। ये सारे फॉर्मूले लिख लो। भले ये वाला सिलेबस में नहीं है लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट आना चाहिए। चलो मैं सारे इरेज नहीं करूँगी क्योंकि फिर ये पूरा भी इरेज हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं।
ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड से इसको बोला है, तो सबसे पहले शॉर्टकट मेथड के अंदर हमें कुछ अज्यूम करना पड़ता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, ये वाली टर्म इसमें अज्यूम कर लेते हैं 82। तो अज्यूम कर लिया मैंने 82। अब आपका पूछने का बनता है कि 82 ही क्यों, 76 भी हो सकता है, 79 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है। यस ऑफ कोर्स 76 भी कर सकते हो, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, आंसर डिफर नहीं करेगा। ठीक है, तो लेकिन मैंने 82 यूज़ किया है, तो अब मैं DI निकाल लेती हूँ इसी बात पे। 76 में से 82, इसका फॉर्मूला क्या होता है, xi माइनस a। अब ये a क्या है, a है जो हमने चूज़ किया है, माइनस किया तो ये आ गया -6। फिर 79 में से 82 जाएगा तो माइनस का 3, फिर 82 में से 82 जाएगा तो 0, 82 में से 5 जाएगा तो 3, और 82 में से 8 जाएगा तो 6। इसका टोटल हो गया 0, तो ये 6 से 6 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब मैं निकालूंगी सिग्मा FI और DI। अब ये हो गया DI और ये हो गया FI। अब मल्टीप्लाई कर दो -60, और 63 को 3 से करोगे तो ये हो जाएगा समथिंग 108। ये हो गया आपका 0, 3 4 12, 1 3 5 15, 116, 162, और ये हो जाएगा आप 16 6 96। सॉल्व करोगे इसको, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 90। बस अब फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। A की वैल्यू क्या, जो हमने अज्यूम की थी 82, प्लस सिग्मा FI DI कितना 90 अपॉन में सिग्मा FI की वैल्यू, इसको टोटल सिग्मा FI इसको टोटल करोगे तो ये आएगा आपका 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20, 2 1 3, 3 3 6, 6 8 14, 14 और 1 15 और 5 हो गया 20। ये आ गया आपका 200। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल आउट, और 82 प्लस अराउंड ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 0.45। तो ये आ जाएगी आपकी 82.4। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी कैंसिल आउट होके, ये कैंसिल आउट होके 0.45 आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट डन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये वाला कंप्लीट 109 डन। 1010 देखो, 1010 क्वेश्चन कहता है कि अगर साइन A प्लस B 1 है और कॉस A माइनस B 1 है तो A और B की वैल्यू बताओ। चलो लिखते हैं इसको, साइन A प्लस B की वैल्यू 1 है और कॉस A माइनस B की वैल्यू क्या है 1। अब देखो इसके अंदर बोल रखा है साइन A प्लस B 1 कब होती है, देखो इसी टर्म में ढूंढना है, साइन की वैल्यू इसमें ढूंढनी है। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन 90 पे। अब अज्यूम करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, साइन साइन कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना, साइन साइन का कंपैरिजन होगा तो A प्लस B की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। चलो जी, अब ऐसे ही यहाँ करेंगे, कॉस A माइनस B इक्वल्स टू 1 कब होती है कॉस की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री पे। अब ये याद करने वाली चीज़ें, हाँ बार बार रिवीजन करते रहोगे तो ये सारी चीज़ें टिप्स पे आ जाएंगी। A माइनस बी इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो A प्लस बी 90 है और A माइनस बी कितनी है 0 डिग्री। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब आप मुझे बता दो इसी बात पे, दोनों के सिंबल डिफरेंट, क्या करेंगे ऐड, ये कैंसिल आउट, ए कितना हो गया प्लस कर दो 2A 90 डिग्री, A की वैल्यू 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 कैंसिल आउट 45, पुट वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो A प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो A की वैल्यू अगर 45 है तो B की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, तो B की वैल्यू 90 माइनस 45, B की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी। A की भी 45 और B की भी 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैंने रिपीटेडली ना एक ही जैसे क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर चाहे मैं
111 की बात करूँ, 112, 113, 114, सेम बेसिक कॉन्सेप्ट के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखो एक तरीके के क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हारी कमांड हासिल हो जाएगी उसके अंदर। अब जैसे कि देखो सेम पैटर्न है लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 111 सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या क्वेश्चन में गिवन है, cos 40 नहीं 111 में साइन है, साइन a माइनस बी 1/2 और cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। फिर कंपैरिजन इन दोनों के बीच में, अगेन cos a प्लस बी 1/2 कब होती है, cos की वैल्यू ये 60 डिग्री पे। ठीक है जी, तो ये a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। दोनों को कंपेयर कर दो, a माइनस बी, a प्लस बी कितनी आ गई, 60 डिग्री। ये कैंसिल आउट, क्यों, सेम सिंबल, सेम सिंबल होगा तो क्या होगा, नहीं डिफरेंट सिंबल होंगे तो क्या होगा, ऐड। 2a किसके बराबर, 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिवाइड बाई 2 45। पुट वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है 45 इन इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, किसी में भी रख सकते हो। तो a माइनस बी कितना 30 डिग्री, a की वैल्यू 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो अगर ये आप पुट करोगे माइनस बी की वैल्यू कितनी 30 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस का -15 डिग्री। कैंसिल आउट होके b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। देखो सेम टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन है तो मैं बहुत धीरे धीरे नहीं समझा रही, थोड़ा सा स्पीड में समझा रही हूँ। रीज़न बीइंग कि आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे पेपर में, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना। नेक्स्ट 112 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 40 डिग्री प्लस x किसके बराबर है, साइन 30 डिग्री के। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, x की वैल्यू निकालनी है। अच्छे तो सारे क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर ना आप लोगों को वो करना है, अच्छे से देखने हैं क्वेश्चन। इसको करते हैं सॉल्व। cos 40 डिग्री प्लस x, cos 40 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 40 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 1/2 कब होती है cos की वैल्यू, क्योंकि मैंने बोला था ना इसी में चेक करना, जो यहाँ पे है वही चेक करना है यहाँ पे। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, cos कितने पे होती है 60 डिग्री पे। अब कंपैरिजन कर दो, देखो है सेम पैटर्न लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन है। प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ गई 20 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेम टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसीलिए लिए हैं ताकि इन क्वेश्चंस में आपकी कमांड बन जाए। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम इसी तरीके का है। 10 स्क्वायर 3x प्लस 15 माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के। इसको लिख लेती हूँ, 10 स्क्वायर 3x प्लस 15 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ये है क्वेश्चन, इसमें भी x की वैल्यू बतानी है। 10 स्क्वायर 3x प्लस का 15 इक्वल्स टू, अब देखना ये 1 इधर आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 10 की वैल्यू ये कब होती है, जो 10 है इसकी वैल्यू आपकी जो वैल्यूज़ है आपकी उसमें कब होती है, इसकी वैल्यू 45 पे होती है। 10 1 की वैल्यू 45 पे होती है। तो क्या इसको मैं 10 स्क्वायर 45 लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिख भी रही हूँ, ये 15 डिग्री है, अगर मैं 10 स्क्वायर 45 डिग्री की भी वैल्यू 1 होती है, 10 45 की भी वैल्यू 1 होती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको 10 45 ना लिख के 10 स्क्वायर 45 लिख सकती हूँ।
तो मेरा ये स्टेप मैं कट करती हूँ तो मेरा डायरेक्ट स्टेप बन जाएगा, कंपैरिजन कर लूँगी। तो 3x + 15 = 45 डिग्री। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री माइनस 15। तो 3x की वैल्यू आ गई आपकी 30, है ना। 45 में से 15 गया 30, 5 में से 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 30 डिवाइड बाई 3, कैंसिल आउट होके 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 10 आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 114 जो है ना, वो आपका होमवर्क। तो अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस करो, अच्छे अच्छे से कमेंट करो, जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा सा सपोर्ट दिखाओ अपना। तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।